ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर में हमारा बहुमूल्य अमूर्त शरीर है। सुख दुख का परिणाम उसी में होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। उसी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। दुखों से इसकी रक्षा करना, वही हमारा नैतिक दायित्व है। हमारा ये आभ्यंतर शरीर यदि स्वस्थ रहता है तो हम सुखी रहते हैं, और यदि ये अस्वस्थ रहता है तो हम दुखी रहते हैं। सुख दुख हमारे आभ्यंतर शरीर के स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। नेत्र बंद करने के पश्चात अंतर्दृष्टि से हमें हमारा अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। अपने आभ्यंतर शरीर को पहचानिए, उसमें अपनापन करिए, उसी की रक्षा में सदा तत्पर रहिए। इंद्रिय द्वारों से हमें मूर्त पदार्थ ही दिखाई देते हैं, जिनका वास्तव में हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। उन्हीं के साथ संबंध बनाने से हम अपने से विमुख रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। असीम सुख के धारक होने पर भी हमें उसका अल्पांश सुख भी अनुभव में नहीं आता है। सुख निधि को हम बहिर्मुख रहकर खोते हैं, अंतर्मुख होकर हमें अपनी सुख निधि को पाना है, सुख को भोगना है। सुख ही पाने योग्य है, अपनी मूरत ही पाने योग्य है, उसका लक्ष्य छोड़ना योग्य नहीं है। यदि सर्व दुखों से मुक्त होना है तो मुक्ति का साधन बाहर नहीं है, यह अमूर्त काया ही दुखों से मुक्ति का साधन है। और बाह्य साधन कुछ भी अपना लीजिए, उससे आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कोई न कोई दुख सदा ही लगा रहना है। दुख की संभावना सदा ही बनी रहेगी, और ये कहानी आज की नहीं है, अनंत काल से हम नाना दुख भोगते रहे हैं।
काम इतना ही है कि हम अपने अस्तित्व को पहचानें। इस मूर्त शरीर में हमारा अपना अस्तित्व है। इसी के आकार हमारी अमूर्त काया है, जो परमात्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी के संभाल में हम लापरवाह हैं। बाह्य पदार्थों की तो संभाल हम करते हैं, किंतु अपने ही संभाल नहीं करते। जो परमात्मा है, आनंद कंद है, उससे तो हम विमुख रहते हैं। वो मूर्त पदार्थ जो जड़ हैं, अचेतन हैं, सुख से रहित हैं, उनके संभाल में हम सदा ही तत्पर रहते हैं। जड़ पदार्थों को तो हम लक्ष्मी मानते हैं, और जो वास्तविक चैतन्य लक्ष्मी है उसको हम नहीं पहचानते हैं। और ये कोई सामान्य भूल नहीं है। आगम इसको अपराध की संज्ञा देता है। जो अपने से विमुख है, आगम की भाषा में वह अपराधी है। अपनी आराधना से च्युत है, अपने स्वरूप से पतित है, इसलिए पापी है, अपावन है। और उसका कोई दंड सामान्य नहीं है। नाना तुच्छ योनियों में बारंबार जन्मता है और मरता है। शरीर में भीषण रोगों को, वेदनाओं को इसी कारण से भोगता है। असह्य दुखों को सहता है। उन सब दुखों से रक्षा करने का हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय अपने शरीर का एहसास करते हुए व्यतीत करिए, और उसमें ही परम शांति है, परम सुख है, परम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। अपना ही संवेदन, अपना ही भोग, वही निरपराध वृत्ति है। जड़ पदार्थों के भोग में कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं निस्सार हैं। भौतिक जगत से कुछ भी हित सिद्धि नहीं हो सकती है। भौतिक पदार्थों को ही विषय कहते हैं, और उनका आश्रय करना वह सब विषय विलास है, विषय भोग है। और विषय भोग है वही रोग है, शोक है, और उससे जन्म मरण होते हैं। हमें अपने आप को मूर्त पदार्थों के सेवन से रोकना है, और अपनी आनंदमयी परमात्मा रूप, अमृत रूप काया का सेवन करना है। यह ट्रांजिशन हमको करना ही है, मूर्त से हटकर अमूर्त का ग्रहण करना। इसी रूपांतरण से हमारा दुख मिटकर सुख होता है। तज उद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहु निर्वाण। मूर्त पदार्थों को छोड़कर अपनी आनंद रूप चेतन काया को भोगना, उसी का एहसास करना। उसको कोई आंखों से देखना नहीं है, कोई हाथों से छूना नहीं है, सूंघना नहीं है, चखना नहीं है। उसकी तो शांति को भोगना है, सुख को भोगना है। जब अपने ध्यान को नेत्र बंद कर सिर से पांव तक लाते हैं, उसी से हमारे सुख की रक्षा होती है, सुख की प्राप्ति होती है, दुखों से बचाव होता है। इसीलिए कहा है, आत्मा ही अमर है, तेरा है, उसकी दुखों से रक्षा कर। इस अपनी अमूर्त काया वही अपनी है, वही अमर है,
अंतर्दृष्टि से उसका अनुभव कर उसके सुख का रसपान करिए, सुख को भोगिए। पांव से मस्तक तक ये जीवित जागृत सुख है, बस वह इंद्रिय ज्ञान से ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। सुख दुख कोई आंखों से दिखाई नहीं देता है, वह सब जीवों को अपना अपना सुख दुख अनुभव में आता है। अत्यंत निजी निधि है, सबका सुख अपना धन है, अपना वैभव है, जो सब अपने अपने वैभव को आप ही भोग सकते हैं, उसका आदान प्रदान संभव नहीं है। इसलिए हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, न कोई हमें अपना सुख दे सकता है। सबको अपना अपना सुख ही भोगना होता है, और वही स्थिति स्वाधीन है, उत्तम है, सराहनीय है। तो प्रकृति की तो व्यवस्था योग्य है, उत्तम है, हमें उसको पहचान कर अपनी संपदा को ही स्वीकार करना है, उसी को भोगना है। अपनी जो अमूर्त मूर्त है वही चैतन्य बिंब है, परमात्मा की अमूर्त प्रतिमा है, उसी का अनुभव करना वह देव दर्शन माना गया है। मोही जगत बाहर में परमात्मा की स्थापना करते हैं, जबकि अंतरंग में वे स्वयं परमात्मा है। अपनी निधि को भोगते नहीं है और पर निधि से सुख पाने की मिथ्या कल्पना करते हैं। सब जीव अंतरंग में एक समान है, कोई जीव दूसरे जीव से अधिक निधि वाला नहीं। जो परमात्मा हो गए हैं वे अंतरंग में हमसे कुछ भी अधिक श्रेष्ठ नहीं है। सब जीव अंतरंग में एक समान ही होते हैं। स्वर्ण पाषाण में जो सोना है वह भी जो शुद्ध सोना हो गया है वैसा ही सोना है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इसको प्रकट शुद्ध होना है। हमें भी प्रकट परमात्मा होना है। अंतरंग में तो हम परमात्मा सदा काल हैं। परमात्मा होना माने सुखी होना, पूर्ण सुख के अनुभव रूप होना। और जब हम अपनी दृष्टि को नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक लाते हैं तो वह परमात्मा का सुख हमें अंश में अनुभव में आता है, और वही फिर बढ़ता जाता है, और वही यथार्थ सुख है, पारमार्थिक सुख है, जिसको हमने पाना है। जितना बन सके उतना नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए, और कम से कम सोते समय और सोने के बाद जागते समय कुछ समय तो आप अपने को दे ही सकते हैं। मूर्त पदार्थों को तो समय हम दे ही रहे हैं, पर उससे कुछ सिद्धि नहीं है। पर को समय दे रहे हैं, पर को ही देख रहे हैं, अपने सुख का अनुभव हम नहीं करते। और सुख की प्राप्ति अपना अनुभव करने से है, क्योंकि जड़ पदार्थों में किंचित भी सुख नहीं है, वे सुख स्वभाव से रहित हैं। एक ही प्रार्थना कीजिए कि मैं रहूं आप में, आप ली। मैं नेत्रों को बंद रखकर अपने सिर से पैरों तक अपनी परमात्मा मूर्ति का अनुभव वेदन सेवन करूं।
और यथासंभव इंद्रियां खुली हो तो भी बीच बीच में अपना ध्यान अपनी ओर लाना है। शरीर में कितना आराम है, कितनी वेदना है, बस इसी को अनुभव में लेते रहना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म उसी को कहते हैं जिससे सुख प्राप्त होता हो, अतीन्द्रिय सुख मिलता हो, इंद्रिय संयम होता हो। जहाँ इंद्रिय संयम है, बहिर्मुखता नहीं है, फिर वहाँ किंचित भी कसाय का परिणाम नहीं है, किंचित भी पाप का परिणाम नहीं है, कोई विषयादि का सेवन नहीं है। ये मोटे अपराध होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शीलवंत जीना हो, चारित्रवंत जीना हो, सुखी जीना हो, तो पर पदार्थों का श्रद्धान छोड़कर, उनकी रुचि छोड़कर अपनी अमूर्त काया की ही रुचि करिए, उसी के उत्तम सुख को भोगिए। मूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं, इसलिए अपनी श्रद्धा जगाइए, अपनी रुचि जगाइए, अपने प्रति भक्ति का भाव लाइए। सच्ची भक्ति अपनी भक्ति है, क्योंकि वह स्वाधीन है। अपनी मूर्ति की ही भक्ति कीजिए, और वह भक्ति वास्तव में तो अपने सुख के भोगने रूप है, अपनी शांति भोगने रूप है। भोगना अच्छा है, पर अपने को ही भोगना है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे जीव तू भोग, अपने सुख विलास को भोग। तो अपने भोग के लिए अत्यंत स्वाधीन है, किसी से कुछ अपेक्षा करना नहीं है। स्वाधीनता से सदा अपने सुख को भोग, सुख के विलास में जीवन जीना है और स्वाधीनता से जीना है। किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करना है, बस अपना ही एहसास करिए। आपका अपना अमूर्त शरीर है और वह शरीर आनंद का बना हुआ है। उसका आकार भले ही कुछ भी हो, वह किंचित भी प्रधान नहीं है। कोई भी मिठाई आप लड्डू बनाए कि चक्की बनाए, माल एक ही है तो स्वाद एक ही है। तो सब जीव सुख स्वरूप ही है, फिर कुछ भी आकार क्यों न हो, अपना सेवन करें तो उनको सबको एक समान सुख अनुभव में आता है। परमात्मा भी कोई अलग प्रकार के जीव नहीं, हम जैसे ही जीव हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बस उन्होंने अपने स्वरूप को पा लिया है और हमें अभी सुख बाहर में ही दिखाई देता है, बाहर में सुख भाषित होता है। तो इस भ्रम का निवारण करके जब हम अपने से सुख पाने लगते हैं, तो फिर हम भी जैसे भगवान हैं वैसे ही 100% हो जाते। अपने को ही पाना है, अपना ही एहसास करना है, अपने को ही भोगना है। मूर्त पदार्थ वास्तव में भोगने योग्य नहीं, वह सब भौतिक जगत का विलास है। उससे हमें अपने आप को छुड़ाना है। अपना चैतन्य लोक है, चिन्मय लोक है, जो चिद्रूप है, आनंद रूप है।
ब्रह्म रूप है वही श्रेष्ठ लोक है, अपना चिल्लोक है वही आनंदमयी है। हम अपने आनंद को चेतते हैं, अनुभव करते हैं, इसीलिए हम चेतन कहलाते हैं। जो अपने को ही चेतता है, अनुभव करता है, वही चेतन है, जीव है। अन्यथा तो वह अपने चेतन नाम को ही लजाता है। अपने को नहीं चेत कर, अपना अनुभव नहीं करके जो मूर्त पदार्थों से सुख पाना चाहता है, जिनमें किंचित भी सुख नहीं है, यही विपरीतता है, विपर्यास है, जिसका दंड इस जीव को भोगना पड़ता है। शरीर में वेदना होने का कारण एकमात्र यही है कि जीव अपने शरीर का एहसास नहीं करते और उसको पहचानते भी नहीं है। इंद्रिय द्वार से केवल मूर्त पदार्थों को ही पहचानते हैं, उनसे सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। बालू पेल कर तेल पाने जैसा उद्यम करते हैं। अंतर में अपने से युक्त रहिए। कदाचित किसी भाग में वेदना भी हो तो उसका भी स्वागत करिए। वह इसलिए कि वेदना भोग कर हम तत्संबंधी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और जब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो सुख ही अनुभव में आता है, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है। बाधक कारण के मिट जाने पर अपना स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाता है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। कोई भी धातु मिलावट को हटा देने पर उसके मूल स्वरूप में स्वयं आ जाती है। सोने को पीलापन कांति कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ती है, बस मिलावट को दूर करना पड़ता है। हमारे में भी बहिर्मुख होने से जो सूक्ष्म मूर्त कर्म की मिलावट होती है, उसी से फिर स्थूल शरीर की रचना होती है। बस उस सूक्ष्म मूर्त शरीर को, मूर्त कर्म को यदि अनुभव करने से हम पृथक कर देते हैं तो फिर स्थूल शरीर भी उत्पन्न नहीं होता है। फिर यह अमूर्त शरीर ही सर्वांग में हमको अभूतपूर्व अनुपम अविनाशी सुख स्वयं देता है, क्योंकि वह उसका स्वरूप ही है। आप आपको सुख का अनुभव करावे, ऐसा हमारा रूप है। हम स्वयं ही आनंदमयी लोक हैं, आनंद से बने हुए हैं। उसका हमको अतिशय हर्ष होना चाहिए। हमको अपनी निधि की पहचान हो, अपनी निधि का भान हो, अपनी निधि का सेवन हो, तो फिर आनंद ही आनंद है, दुख का लेश भी नहीं। जड़ निधि को संभालने की फिर कुछ भी आवश्यकता नहीं। जड़ को जड़ में ही रहने दो, उसको अपने अस्तित्व में रहने दो, उसके उपयोग की आवश्यकता नहीं है। उसको जानना देखना भी नहीं है, उनको जानने देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं, और उनको जानना देखना हमारा स्वभाव भी नहीं। तो मूर्त इंद्रियों के संबंध से ही वे जानने देखने में आते हैं, अन्यथा मूर्त इंद्रियों से रहित जीव को मूर्त पदार्थों को देखने जानने से कुछ भी काम नहीं है। उसको अपने अंतरंग आनंद को भोगने से भी कोई फुर्सत नहीं है। अपने सन्मुख होने से ऐसा आनंद आता है, फिर उसको जगत से
कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। इस जगत को वह किंचित भी याद नहीं करता है, वह उसके उपयोग का विषय बनता ही नहीं। मूर्त इंद्रियों से रहित होने पर फिर कितनी भी आवाज हो हमें सुनाई नहीं पड़ती। अग्नि हो उसकी गर्माश हमें भाषित नहीं होती है। मूर्त काया नहीं होने से फिर कुछ जलना कटना जैसा कुछ क्लेश नहीं होता है। ऐसे उत्तम परमात्मा रूप को हमने शीघ्र पा लेना है। किंचित भी अपने को दुख में नहीं रखना है और इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपने ही मूर्त में प्राप्त अमूर्त शरीर का ऐसा संवेदन भोग करते हुए रहना है। बस नेत्र बंद करके अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही विहार कराइए और जो भी संवेदना मिलती है उसको ग्रहण करिए, तो आगे आगे उत्तम संवेदना स्वमेव प्राप्त होगी। आगे आगे उत्तम सुख स्वमेव अनुभव में आएगा। सुख को कहीं से लाना नहीं है। जैसे अशुद्ध स्वर्ण को तपाते हैं तो तपते तपते आगे आगे अधिक पीलापन स्वमेव प्रकट होता है। ऐसे ही जब अपना एहसास करते हैं तो आगे आगे अधिक अधिक सुख अनुभव में आता है और एक समय तो पूर्ण सुख प्रकट हो जाता है। फिर अनंत काल तक वह सुख बना ही रहता है। एक बार शुद्ध होने पर फिर न मूर्त इंद्रियां रहती है, न फिर मूर्त विषयों का भोग रहता है। फिर तो केवल परमानंद है। फिर कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। एक संपूर्ण सुख का ही सदा काल अनुभव होता है। अपनी निधि को ही बारंबार लक्ष्य में रखिए, उसी का बारंबार भोग करिए और अपने को शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा बना लीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।